सबसे पहले एक लाइन से मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूंगा। आँखों में मंजिल थी गिरते रहे और संभलते रहे। आँखों में मंजिल थी गिरते रहे और संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू वर्मा और मैं हरियाणा के खूबसूरत शहर फतेहाबाद का रहने वाला हूं। और लगभग 4 साल पहले इस बिज़नेस को मैंने शुरू किया था। और इस सिस्टम के अंदर जो मेरी ग्रेट अपलाइन हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं इस बिज़नेस में, उनका नाम है मिस्टर महावीर सिंह जी। तो एक बार मैं उन्हीं के नाम से इस प्रोग्राम को शुरू करता हूं। तो मैं पूरी टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी सबकी अपलाइन हमारे ग्रेट गुरु जी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आप लोगों को बताने शुरू कर रहा हूँ। देखिए, हर बच्चा पढ़ता है, एक अच्छे तरीके से पढ़ता है और पढ़ने के बाद हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो बड़ा आदमी बने। देखिए, परिवार की स्थिति शुरुआती दौर में बिल्कुल भी सही नहीं थी। और जब मैंने 10th पास करी तो 2 लाइनें हमारे सामने थी, या तो हम डॉक्टर बने या हम इंजीनियर बने। और मैंने इंजीनियरिंग की लाइन को चुना और मैंने +2 किया। उसके बाद में हरियाणा के खूबसूरत शहर जींद से मैंने बीटेक पास किया सर। और 2012 के अंदर मैंने बीटेक पास किया। और बीटेक की अगर मैं बात करूं तो मेरी पढ़ाई के दौरान ही इतना ज़्यादा खर्चा हो चुका था। एक प्राइवेट कॉलेज से मैंने बीटेक किया। और मैं जब कॉलेज करता था तो ये सोचते थे कि पढ़ाई करने के बाद बहुत कुछ आगे आने वाले जीवन में, जब हम इंजीनियर बन गए हैं तो अब लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट हुई, और कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करने के बाद खाली बैठ नहीं सकता, और इसी तरीके से ही मैंने किया। और मेरी पहली नौकरी नेशनल एक्सचेंज के अंदर मिली। दोस्तों, उस समय मैं अगर कैलकुलेट करूं, पढ़ाई के दौरान मेरी ट्यूशन फीस, किताबों का खर्चा और कॉलेज की फ़ीस को मिलाकर लगभग 15,000 रुपये महीने का तो खर्चा होता था। और मेरी पहली नौकरी मिली थी मुझे 9,000 रुपये की। उस दिन मैं खुश भी हुआ और मुझे दुख भी हुआ। खुशी मुझे इसलिए हुई कि मैं इतना काबिल था कि मुझे कम से कम एक नौकरी तो मिली। और दूसरा दुख इस बात का था कि जो सपने मैंने सोचे हैं इस इंजीनियरिंग को करते हुए, इस पढ़ाई को करने के दौरान जो मैंने सारे सपने सोचे हैं, क्या वो मेरे सारे सपने इस 9,000 रुपये की सैलरी से पूरे हो सकते हैं? तो मैंने उसी जॉब को लगभग 6 महीने तक फरीदाबाद के अंदर काम किया। उसके बाद में उस जॉब को मैंने क्विट कर दिया और उसके बाद में मैं चंडीगढ़ चला गया। और चंडीगढ़ के अंदर मैंने कंपनी के साथ में काम शुरू किया। मेरी ही लाइन की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंपनी थी और उसमें मैंने 3 साल तक जॉब किया। जॉब बहुत अच्छी थी, और बट उसमें परेशानी बहुत सारी थी कि कंपनी के मालिक ने सारी जिम्मेवारियां हमें ही दे दी थी कि आप ही इस कंपनी के मालिक हैं, आप ही बॉस हैं, अब इस पूरे बिजनेस को आपको ही संभालना है। तो जब सिचुएशन इस तरह की थी तो उस सिचुएशन में क्या किया कि हमें सारा दिन प्रोडक्ट बनवाने भी होते थे और अगले दिन उनको सेल भी करना होता था। तो जैसे ये सब दोनों काम करने पड़ते थे तो हमें पता ही नहीं चलता था कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, लास्ट टाइम सोए कब थे, खाना कब खाया था। तो ये सब काम करते करते मेरे शरीर के हालात इतने ख़राब हो गए थे। मेरा 70 किलो वज़न से मैं लगभग 58 केजी वज़न पे आ गया था। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं कुछ दिन के लिए घर पे आ गया। घर पे आने के बाद घर वालों ने बहुत कुछ कहा कि ऐसी क्या नौकरी तुम कर रहे हो जिसमें तुम्हें खाने का भी समय नहीं मिलता, या कुछ भी, ये अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान नहीं रख पाते, तो ऐसी जॉब करने का क्या फ़ायदा। पर दोस्तों, मेरी जॉब का कारण कुछ और था। देखिए, पारिवारिक दृष्टि जो भी थी कमज़ोर भी थी, आज बहुत अच्छी भी है, पर मैं कभी भी अपने परिवार पे डिपेंड रहना नहीं चाहता था। और मेरे बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खुद अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ, चाहे मुझे किसी की सपोर्ट मिले ना मिले। बट चलो, सिचुएशन बहुत अच्छी रही कि पूरे परिवार का, सभी दोस्तों का, हर तरह से चारों तरफ मुझे सहयोग मिला। और मैं काम को करते करते, जॉब की जब मैं बात कर रहा था तो जॉब के अंदर मैं लगभग 2 साल तक मैंने जॉब करने के बाद मैं घर आया। घर आने के बाद मैंने लगभग 3 महीने में घर पे रहा और मेरी तबीयत ठीक हुई। फिर मैं वापस वहाँ पर गया और वापस वहाँ पर जाने के बाद लगभग 6-7 महीने फिर मैंने जॉब किया। तो मेरे शरीर के हालात वैसे सेम टू सेम हो गए। और फिर एक दिन मैंने डिसीजन लिया कि अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम जॉब काम तो कहीं पे भी करके पैसा कमा सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने उसी दिन उस जॉब को छोड़ा, अपना थैला पैक किया। मैंने वहाँ से कोई सैलरी वगैरह भी नहीं मांगी कि मेरा क्या हिसाब किताब चल रहा, और मैं घर पे आ गया।
घर आने के बाद मैं 2 महीने 3 महीने घर पे रहा, तो घर वालों को मैंने बताया नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ दिया। तो जैसे ही घर वालों ने पूछा कि अब तुम वापसी कब जा रहे हो, तो जाने का तो ऑप्शन ही नहीं था, और मैंने घर वालों को बोल दिया कि मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया और वो नौकरी मैं जीवन में कभी भी नहीं करूँगा। तो फिर परिवार ने भी चलो कहा कि भी ठीक है, अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हो तो जॉब की कोई दिक्कत नहीं। पर फिर मैंने मन में सोचा यार, खाली देखिए, क्योंकि परिवार में हमेशा से ही मैंने देखा है कि आज भी मेरा पूरा परिवार काम करता है। मेरे बड़े भैया हैं, मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, पूरे सब लोग हम आज भी खेतों के अंदर काम करते हैं। तो बचपन से ही सब लोगों को काम करते हुए मैंने देखा, तो मुझे भी खाली रहने की आदत नहीं थी। मैंने भी पुराने समय में, अगर मैं बात करूँ अपने बचपन की या जब कॉलेज टाइम की, स्कूल टाइम की, तो मैंने भी बहुत सारा खेत के अंदर काम किया। आज भी हम लोग परिवार के साथ में सारा काम करते हैं। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपना ही कोई बिज़नेस करूँगा, और उस बिज़नेस को मैंने शुरू किया। और मुझे ज़्यादा बिज़नेस की कोई जानकारी नहीं थी कि किस बिज़नेस को किस तरीके से चलाया जाता है। तो मुझे एक बात पता चली थी कि मैंने अपने जो फतेहाबाद शहर है, कोर्ट के सामने मैंने फोटोस्टेट रिचार्ज की अपनी शॉप शुरू कर ली थी। और लगभग उसमें फोटोस्टेट का था, रिचार्ज का था, ऑनलाइन इंटरनेट का। तो ऐसा था कि कुल मिला के सारा दिन अगर हम काम करते थे तो लगभग 500-700 रुपये हम पर डे कमा लेते थे। तो लगभग एक साल शॉप करने के बाद मैंने एक दिन एनालाइज किया कि पिछले 1 साल के अंदर मैं सुबह 8 बजे घर से जाता हूँ, रात को 8 या 9 बजे तक घर पे वापसी आता हूँ। उसके अलावा मैं सिर्फ दुकान के अलावा मैं कहीं नहीं गया। तो एक दिन मैंने बैठ के एनालाइज किया कि सोनू, तेरे तो सपने बहुत बड़े थे, क्या तुम ये शॉप करने के लिए ही पैदा हुए थे? तो वो सब बातें मुझे याद आई। तो मतलब मैंने डिसीजन लिया शॉप का कि यार ये भी काम गलत है और इस काम को करके भी हम बड़ा नहीं कर सकते। तो उसी दौरान मेरे जो सबसे अच्छे मित्र भी हैं और पारिवारिक दृष्टि से मेरे चाचा लगते हैं और मेरे स्पॉन्सर हैं मिस्टर कृष्ण वर्मा जी, और उन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया। तो मैं एक बार तहे दिल से उनका अगेन उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे सबसे पहले इस लायक समझा। उन्होंने मेरे से बैठ के बात करी कि सोनू, तू बचपन में बहुत सारी बातें बताता था, कॉलेज टाइम में बताता था कि तेरे ये सपने हैं, तू सच में बता, क्या इस शॉप से तेरी सारी वो चीज़ें पूर्ति हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने कहा था कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में मैं तुझे बताऊं और तुम वो काम को कर सकते हो। मैंने कहा बताइए। तो आईएमसी के बारे में मुझे पता चला और आईएमसी का प्रोडक्ट, मैंने सिस्टम, सारी चीज़ें देखी। और कुछ एक दिन के बाद, लगभग 5-7 दिन के बाद की बात थी, और एक प्रोग्राम होने वाला था हिसार के अंदर, और मेरी आईएमसी की वो पहली मीटिंग थी। और उस मीटिंग के जो चीफ गेस्ट थे, आज हमारी सबकी अपलाइन ग्रेट गुरु मिस्टर महावीर जी थे। और लगभग 1.5 से 2 घंटे का वो प्रोग्राम हिसार के अंदर रहा था। बहुत सारे लोग आज भी वो हमारे साथ ही हैं जो उस मीटिंग में थे। तो उस प्रोग्राम को मैंने 2 घंटे देखा और सर के द्वारा मैंने बहुत सारी बातें सुनी कि ये बिज़नेस ऐसा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, आपकी कार आ सकती है, आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे दिल में भी इस बिज़नेस को लेके मैं उत्साहित हुआ। और जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो सर से मुझे मिलने का मौका मिला, और सर से मैंने एक बात को डिस्कस किया कि रियली जो आज आप बात बता रहे वो सारी सत्य है। तो सर ने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि ये सारी जो चीज़ें मैंने बोली है ये 100% सत्य है। और ये जो प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग का, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि कोई भी आदमी इससे कुछ भी, हर सपने अपने पूरे कर सकता है। और दूसरा, और वो सबसे डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ सबसे अच्छा मौका था कि आईएमसी बिजनेस। तो देखिए इसी तरीके से धीरे धीरे शुरुआत हुई। बात पुरानी थी क्योंकि आज मैं लगभग 3.5 से 4 साल पुरानी ये बात है। बहुत सारी बातें मुझे ज़्यादा याद नहीं है, पर धीरे धीरे मैं सर से मिलता रहा, बातचीत होती रही, इस बिज़नेस की गहराइयों को मैंने समझना शुरू किया। और सबसे पहले मुझे एक व्यक्ति इस बिज़नेस में मैंने जिसको ज्वाइन करवाया था, मेरी जो टीम के थे मिस्टर शंकर लाल फौजी जी से मेरी मुलाकात हुई थी। क्योंकि उस समय मैं रिचार्ज की शॉप करता था, तो फौज साहब मेरी शॉप पे आए थे और वो बड़े बड़े रिचार्ज करवाते थे। तो खुदा न खास्ता मेरी उनसे पूछताछ हो गई, मेरी बात हुई कि उनसे आप ऐसा क्या काम करते हैं जो इतने महंगे महंगे रिचार्ज करवाते हैं और हर 10वें दिन, 5वें दिन, 15वें दिन आप करवाते हैं। तो उन्होंने कहा मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। तो मैंने उनको कहा आप बैठिए, एक कप चाय हम लोग पीते हैं, तब तक हम डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा क्या बिज़नेस आप करते हैं। तो धीरे धीरे उनसे मेरी बात शुरू हुई, उन्होंने अपना आईएमसी बिज़नेस को ज्वाइन किया और हमारे साथ काम करना शुरू किया। और शुरुआती दौर में मेरे पहले ही एसोसिएट वही थे जिनके साथ में मैंने काम करना शुरू किया। हमने राजस्थान के अंदर बहुत सारी शॉपें खुलवाई।
उसके बाद में जो मेरे दूसरे एसोसिएट हैं मिस्टर सुंदर वर्मा जी भादरा से, हमारे रिलेटिव भी हैं, उनको मैंने इस बिज़नेस के बारे में बताया। उन्होंने भी इस बिज़नेस को देखा और वो भी ऑलरेडी मोबाइल का काम करते थे, तो हमारा भी बिज़नेस उनसे रिलेटेड था। तो उनसे मैंने इस बिज़नेस के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने बोला बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, हम लोग मिलके इस सिस्टम के अंदर काम करेंगे। तो उन्होंने हमारा आईएमसी का 1.5 लाख रुपए का स्टोर ओपन किया था पहला। तो इसी तरीके से धीरे धीरे लोगों से मुलाकात करना शुरू हुई। राजस्थान में सुंदर जी के थ्रू भी वहाँ पर लगभग 10 से 15 स्टोर हमने ओपन किए। बहुत अच्छा काम चल रहा था। और जब बिज़नेस को मैंने शुरू किया तो पहले 8-10 महीने के अंदर ही टीम के अंदर लगभग 30 से 40 स्टोर ओपन हो गए। तो अच्छी बात थी, बहुत अच्छा हमने काम किया, तो वो स्टोर भी ओपन हो गए थे। बट सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं और वो जब आसानी से हो जाता है तो हमें गुरूर पैदा हो जाता है। तो वही मेरे अंदर भी, वो मैं ऐसा हूँ नहीं, बट वो बातें अंदर आ गई थी कि ये तो काम बहुत आसान है यार, जिस व्यक्ति को भी बताते हैं वो दुकान ओपन कर लेता है। तो अगर इस तरीके से काम चला तो आने वाले कम ही समय में हम बड़ी इनकम पे इस सिस्टम में जा सकते हैं। देखिए उसी समय भी बहुत सारी बातें थी जो सिस्टम को फॉलो करना होता था कि क्या क्या काम करने, क्या नहीं करने होते, बट उन चीज़ों को ना फॉलो करते हुए वो सब काम हमने किया। तो एक वक्त ऐसा आया, उस समय मैं गोल्ड स्टार बन चुका था, मेरी टीम में भी 2 लोग गोल्ड स्टार बन चुके थे। और जब एक मौका, एक दिन ऐसा आया कि मेरी लगभग 1 ही महीने के अंदर वो जितनी भी दुकानें खुली थी वो सबकी सब बंद हो गई, सबकी सब बंद हो गई। तो उस समय मैंने सोचा था कि यार ये तो बिज़नेस बड़ा ख़तरनाक निकला। और उसी दौरान मैंने सर से भी मुलाकात करी, सर से बात करी कि सर ये सब कैसे हो गया। तो सर ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी। सर ने बताया कि आप ऐसा ये काम आप लोगों ने नहीं किए, किस तरीके से, यानी कि एक प्रोसीजर को हमने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया था। तो मैं इस बिज़नेस को लेके जब से शुरुआत करी थी मैं हमेशा से पॉजिटिव था इस बिज़नेस को लेके, और मैं बिज़नेस को करना ही चाहता था, क्योंकि मैंने ठाना हुआ था कि मैंने एक डिसीजन लिया था कि कोई व्यक्ति इस बिज़नेस को करे ना करे, सोनू वर्मा इस बिज़नेस को जरूर करेगा और जीवन भर इस बिज़नेस को करेगा। चाहे कोई भी, आज भी अगर पूरी टीम छोड़ के चला जाए तो मैं हिम्मत रखता हूं दोबारा से 1 to 1 करके नई टीम बनाने का। और मैं पूरे लाइफ टाइम और मेरा पूरा परिवार इस बिज़नेस को समर्पित है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अशोक भाटिया जी, हमारे जो फाउंडर हैं, मिस्टर सत्यन भाटिया जी की, उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बना के हम लोगों को दिया। और धीरे धीरे वो जब सारी शॉप बंद हो गई थी तो फिर मैंने एनालाइज किया कि ऐसे वो कौन से काम थे जो मैंने नहीं किए, जिनको करने से ही बिजनेस बढ़ता था, जिनको ना किया तो बिजनेस घट भी गया था बिल्कुल। और लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये के चेक से मैं सीधा 3 हज़ार रुपये के चेक पे आ गया था। लगभग 3-4 महीने फिर वही हालात रहे और फिर मैंने 1 to 1 काम करना शुरू किया। तो उसके बाद मेरी मुलाकात बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी के मालिक मिस्टर राहुल जी से हुई थी, जो आज हमारी टीम के अंदर गोल्ड स्टार है। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी उनकी टीम है। उनसे बातचीत हुई, फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। दोबारा से मैंने कनोपी लगाना शुरू किया, 1 to 1 किया, होम मीटिंग करी और काम करना शुरू किया। फिर जाके मैं इस सिस्टम के अंदर रूबी स्टार बना। रूबी स्टार बनने के बाद अब मैं बात करता हूँ मेरे ड्रीम्स की। तो देखिए जो सपने थे, जो मेरा पहला ही सपना ये था कि मैं अपनी खुद की कार लेना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी 5 मई 2018 के अंदर मैंने अपनी कार ली थी। आज उसको लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने बहुत ही सुंदर कार 8 लाख रुपए की कैश के अंदर इस सिस्टम से मैंने कार ली। मेरा पहला सपना वो पूरा हुआ था। और अब मैं बात करता हूँ कि वो कौन से काम थे जो मैंने किए थे। यानी कि देखिए, आप अगर इस बिज़नेस को बिज़नेस मानते हैं और सीरियस है इस बिज़नेस को लेके, तो अभी जो मैं 3 बातें आप लोगों से करने वाला हूँ, अगर आप उनको सुनेंगे तो आपके ये सारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति डाउन नहीं आएगा और हर व्यक्ति का बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। देखिए, सर ने मुझे जो बात बताई थी कि सबसे पहले क्या एनालाइज करना है, 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी। क्यों इस बिजनेस, अगर मैं बात करूं कि आईएमसी क्यों, क्या और कैसे, क्यों, क्या और कैसे अगर आपके क्लियर हो गए तो इस बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, सबसे पहले बात आती है क्यों की, क्योंकि हम क्यों से ही बात शुरू करते हैं कि ये क्यों। देखिए, कोई भी काम को करने के लिए एक कारण होना जरूरी है और कोई भी काम को
इतना आसानी से नहीं होता, उसको जानबूझ के करना पड़ता है। देखिए आज मैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, मैं एक अगर बात करता हूँ, आप 8वीं में थे या आप 10वीं क्लास में थे, तो जो व्यक्ति क्लास के अंदर टॉप किया था वो ऐसे ही नहीं हुआ था, वो जानबूझ के हुआ था, क्योंकि वो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे वो पढ़ा था, तब जाके वो फर्स्ट आया था। और एक व्यक्ति सिर्फ 33% नंबर से अगर पास हुआ था तो वो भी जानबूझ के ही 33% आए थे, क्योंकि पता उसको भी था कि बेटा तू पढ़ लेगा तो बिल्कुल पास हो जाएगा अच्छे नंबरों से, पर वो जानबूझ के नहीं पढ़ा। तो जो भी काम करने होते हैं वो जानबूझ के ही होते हैं। तो सबसे पहले जो बात थी कि क्यों, देखिए हर बिजनेस को या कोई भी काम को करने के लिए कारण पैदा करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कारण छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर आपको जीवन में बड़ी उपलब्धियां लेनी हैं तो आपका कारण भी बड़ा होना चाहिए। आपका कारण कोई भी हो सकता है। मेरा कारण था कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, अपने बिजनेस करके बड़ा आदमी बनना चाहता था। और आज भी मैं एक बात अक्सर सब लोगों को बोलता भी हूँ कि जब भी मैं किसी 60, 65, 70 साल के व्यक्ति को काम करते हुए देखता हूँ तो मेरे पसीने छूट जाते हैं कि इस उम्र तक मैं काम नहीं करना चाहता। ये जब उम्र के अंदर मैं या आऊँगा तो इस तरह से मैं काम नहीं करना चाहता। और आप अपना क्यों को क्लियर कीजिए। देखिए अगर आपका कारण क्लियर नहीं हुआ कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं, हो सकता है हर व्यक्ति का अलग अलग कारण हो सकता है, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका इस बिजनेस में आने का कारण क्या है। अगर आपका विजन बड़ा नहीं है तो दोस्तों आप बड़ा काम इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि अब बात क्यों के बाद आती है कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे लोग इस कैसे के अंदर ही मार खा जाते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी व्यक्ति को इस बिज़नेस के बारे में बताते हैं तो वो सीखता नहीं है इस चीज़ को, और बिना सीखे ही मार्केट के अंदर निकल जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को आती है। देखिए आपके अपलाइन ने आपको ज्वाइन करवाया, आपके स्पॉन्सर ने आपको ज्वाइन करवाया, और जिस एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को आप चुनते हैं कि ये मेरी अपलाइन है, तो आप उनके साथ बैठ के पूरा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आप उनसे पर्सनली टाइम लेके उनसे डिस्कस करें कि इस बिज़नेस को किस तरीके से शुरू किया जाता है। क्योंकि इस बिज़नेस को करने के लिए बहुत सारे हमारे टूल होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बिना डेमो किट ही हम प्लान देने के लिए निकल जाते हैं, बिना ड्रेस कोड के ही हम प्लान देने के लिए निकल जाते हैं। हमारे पास कई बार पेन नहीं होता, डायरी नहीं होती, पूरे टूल्स नहीं होते, और हम किसी को बिजनेस प्लान देने के लिए चले जाते हैं। जब सामने वाला 4 क्वेश्चन हमारे से करता है और उनका जवाब हमारे पास में नहीं आता, हम इस बिजनेस से नेगेटिव हो जाते हैं और आके घर में बैठ जाते हैं। अगर देखिए मैं सभी मेरे एसोसिएट, सभी पूरी टीम को मैं बोलना चाहता हूँ, पूरी टाइगर टीम जो भी हमारे इस प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं, दोस्तों अगर आप अपलाइन हैं तो आप अपनी टीम के साथ में, और आप अगर टीम के अंदर आते हैं तो आप अपनी अपलाइन के साथ में बैठ के डिस्कस करें कि किस तरीके से प्रोडक्ट के डेमो किया जाता है। देखिए दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस को बढ़ाती है, और वो काम अगर हमें नहीं आता तो हमारा बिजनेस भी उसी वजह से नीचे चला जाता है। जैसे कि किस तरीके से एक एसोसिएट की आईडी बनानी होती है, किस तरीके से केवाईसी को ओके करवाना है, किस तरीके से एक नया स्टोर ओपन होता है, किस तरीके से हमारी कंपनी के अंदर कनेक्टिविटी होती है, किस नंबर पे कॉल करके किस डिपार्टमेंट में किस तरीके से बात की जाती है, हमारे आउटलेट्स कहाँ कहाँ पे हैं इंडिया के अंदर, इस बिज़नेस किस जगह पे। क्योंकि देखिए जब हम किसी को बिजनेस बताते हैं तो उनके सामने हम 2, 3, 5 लोग ही उसको नजर आते हैं, उसको नहीं पता कि ये बिजनेस कितना बड़ा है, इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ है। अगर आप उसको बैठ के वो सारी चीज़ें बता देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि इस बिजनेस की पावर कितनी बड़ी है, ये कितना बड़ा बिजनेस है। तो जब हम सारी चीज़ें उसको सिखा देंगे, सीखने के बाद जब वो व्यक्ति काम करेगा तो काम करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और बहुत सारे इस बिज़नेस को लेके क्वेश्चनिंग रहती है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, या मार्केट के अंदर से आने वाले नेगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं अगर उनके आंसर हमें ऑलरेडी पहले से ही पता हो तो उस चीज़ों को अगर हम आसानी से उनका जवाब दे पाएंगे तो हमारा बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों पहले हमने बात करी कि क्यों, क्या और कैसे। अब बात आती है कि कैसे इस बिज़नेस को अगर हम करें और क्या करें, मतलब मैं आपको इस नेक्स्ट स्टेप के बारे में अब बता रहा हूँ। देखिए अब जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें आती है वो टाइगर टीम के सबसे बड़े रूल रेगुलेशन हैं। हमारी जो कोर एकेडमी हम लोगों ने बनाई हुई है
कोर एकेडमी के जितने भी रूल और रेगुलेशन हैं उनको अगर फॉलो करेंगे तो ये बिजनेस आपका 100% बढ़ेगा, उनका आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे सबसे पहला जो काम मैंने किया, मैं अपना ही बता रहा हूँ कि भी जब से मुझे कोर एकेडमी के बारे में पता चला था, जनवरी 2018 के अंदर हमारी पहली कोर मीटिंग हुई थी और उस कोर मीटिंग में हमें लगभग 6 बेसिक और 8 कोर स्टेप को बताया गया था। वो दिन और आज का दिन है दोस्तों, मैं हर वो बात जो सर ने हमें बताई उसको बिल्कुल हम ओनली ऑन ओके बोलते हैं और उस बात को सुना और उसी काम को करना शुरू किया। वो दिन और आज का दिन है, हमारा बिजनेस हमेशा ग्रोथ ही ग्रोथ करता जा रहा है। कभी भी हमारा बिजनेस पिछले महीने से कम नहीं हुआ, हालांकि चाहे जितना भी हो पर पिछले महीने से कम नहीं हुआ हमारा बिजनेस। जिस दिन से हमें ये बातें पता चली क्या था उनमें और जो काम मैं आज भी करता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है हमारे इस बिज़नेस के अंदर, जो बहुत एक रीढ़ की हड्डी अगर हम बोलें तो हमारा बिज़नेस के अंदर रीढ़ की हड्डी है हमारे प्रोडक्ट। दोस्तों इतने शानदार प्रोडक्ट हैं और मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और सब लोग मैक्सिमम लोग करते भी हैं कि हमें 100% प्रोडक्ट को यूज़ करना है। दोस्तों इस कामयाबी का आपको हो सकता है आपको अच्छा बोलना ना आए, हो सकता है आप खड़े होकर मीटिंग ना कर पाएँ, हो सकता है वो सारी चीज़ें आपको ना हो, पर अगर आपने इन 6 बेसिक को फॉलो कर लिया तो आप 100% कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए आपके अंदर किसी भी तरह का टैलेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम पहले भी तो किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते थे। पहले हम 50 कंपनियों का हमारे घरों के अंदर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। आपका फ़ोन है अलग कंपनी का है, आपका सिम है अलग कंपनी का है, हमारे घर में DTH होता है अलग कंपनी का होता है, हमारे घर में आटा किसी अलग कंपनी का आता है, मिर्च किसी अलग कंपनी की आती है, हल्दी अलग कंपनी की आती है, शैम्पू, तेल, 50 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग कंपनियों के आते हैं, बहुत सारे। बस एक ही काम करना है, उस सारे प्रोडक्ट को पैक करके बाहर रख देना है और IMC के प्रोडक्ट को 100% यूज़ करना है। 100% का मतलब कि हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट मार्केट से आता है, अगर वो IMC के अंदर हमारे बिजनेस के अंदर आता है, हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है, तो आप उसको ज़रूर यूज़ करें। देखिए दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, इस बिज़नेस में कामयाब होना हमारी गरज है ना, तो प्रोडक्ट यूज़ करना भी हमारी गरज है। प्रोडक्ट को 100% यूज़ करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप ये चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे, बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। और दूसरा जो स्टेप है, रेगुलर आप अपनी अपलाइन से मिलते रहेंगे कि किस तरीके से इस बिज़नेस को बढ़ाया जाए। दूसरा जो मैं बात करता हूँ कि इस बिज़नेस को करने के लिए जो है लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि किस तरीके से हम, अगर आपको आसानी से और सरल सिस्टम से अगर काम करना है ना, तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। और लिस्ट एक बार नहीं, लिस्ट हमें हर रोज़ बनानी पड़ेगी, लिस्ट हमें हर रोज़। अभी भी मैं अगर लगभग 4 डायरियाँ मैंने IMC की भर चुका हूँ और मैं पेपर बोर्ड पे भी वाइट पेपर रखता हूँ, हर रोज़ वर्किंग की कि आज मुझे इन लोगों को कॉल करनी है, इन लोगों का मुझे फॉलोअप लेना है, कल अगर मीटिंग हो रही है तो इन लोगों को ID नंबर भेजना है, इनसे फ़ोन करके बोलना है। यानी कि हर तरीके से बिज़नेस हमारा है दोस्तों। इस बिज़नेस को अगर आप छोटा समझेंगे तो ये बहुत छोटा आपको लगेगा, छोटी इनकम आपको देगा। अगर इस बिज़नेस को जितना बड़ा आप समझेंगे तो ये उतना बड़ा आप लोगों को दे सकता है। देखिए दोस्तों, आज हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे क्राउन प्रेसिडेंट हैं जिनके 30 से 50 लाख रुपए के महीने के चेक आते हैं। यकीन नहीं होता आम आदमी को कि 50 लाख रुपया, 30 लाख रुपया एक महीने के अंदर कमाया जा सकता है। तो उन लोगों ने वो एक ही काम किया, उन्होंने इस बिज़नेस को बड़ा समझा और अच्छे तरीके से एज ए बिज़नेस इस काम को किया। बहुत बार हम लोग करते हैं कि चलो ठीक है, आज अगर मीटिंग करनी है तो ड्रेस कोड पहन ली है, आज नहा लिए हैं, क्यों न इस बिज़नेस को। देखिए, मैं परसों ही एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, 1 मिनट की मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस की अगर हम बात करते हैं कि आज हमारे देश के अंदर आयुर्वेद बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो किसी भी बड़े टाइकॉन, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, किसी भी बड़े टाइकॉन का आप आयुर्वेद का अगर काम शुरू करते हैं दोस्तों, 8 से 10 लाख रुपया लगता है उस बिज़नेस को शुरू करने का। और जब आप बड़े लेवल पे मार्केट के अंदर बिज़नेस करते हैं, या आपने कोई शोरूम खोलना चाहते हैं, आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, कोई शॉप खोलना चाहते हैं, तो क्या आप उस काम को पार्ट टाइम कर सकते हैं?
बिल्कुल नहीं, आपको सुबह 8 बजे जाना पड़ेगा, शाम को 8 बजे आना पड़ेगा। यानी कि आप फुल टाइम उस काम को करते हैं, तो इस बिजनेस को भी आप फुल टाइम करेंगे तो ये आपको फुल इनकम देगा। अगर पार्ट टाइम काम करेंगे तो ये पार्ट इनकम का पार्ट ही आपको मिलेगा। अगर फुल टाइम इस बिजनेस को करेंगे तो ये आपको बहुत बड़ी इनकम ये दोस्तों दे सकता है। आपने लिस्ट बनाई और उस लिस्ट पे काम करना शुरू करना है। और दोस्तों एक बात जो इस बिज़नेस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी अगर मैं बात आपको बताता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, अपनी लिस्ट के किसी भी व्यक्ति को बिना डेमो किट के प्लान नहीं दिखाना है। आपके पास अगर डेमो किट है तो आप प्लान दिखाइए, अदरवाइज आप उससे नेक्स्ट डे का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का आप समय ले लीजिए कि सर हम परसों मिलेंगे, परसों 1 घंटे हम इस बिज़नेस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे प्रोडक्ट की डेमो, हम डेमो करके जब सामने वाले को दिखाते हैं तो सामने वाले की आंखें खुल जाती है कि ये कितना बड़ा प्रोडक्ट इनके पास में है, क्या क्वालिटी है। क्योंकि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को हम मुंह से बोल के नहीं बता सकते, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को हम मुंह से बोल के नहीं दिखा सकते, वो हमें प्रैक्टिकल ही उसको दिखाना पड़ेगा। और चौथा अगर मैं बात करूं तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट इस बिज़नेस का जो महत्वपूर्ण पार्ट अगर मैं मानूं तो वो है फॉलोअप, वो है फॉलोअप। और फॉलोअप की बहुत बड़े रिजल्ट है फॉलोअप के। और आज मैं अगर यकीन दिलाऊं आप लोगों को, तो आज जितनी भी मेरी टीम अभी करंटली एक्टिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे फॉलोअप की वजह से है। दोस्तों इस बिज़नेस में एक नए व्यक्ति को ज्वाइन करना और उसको प्लान दिखाना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया उस व्यक्ति का फॉलोअप लेना। और फॉलोअप कोई 1 बार 2 बार 3 बार नहीं होता, फॉलोअप को आपको 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 20 बार भी आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा बार आप उसको फॉलोअप करेंगे तो आपकी उस व्यक्ति की बिज़नेस में आने की संभावनाएं बढ़ेगी। और उसके बाद में वैसे तो सब एसोसिएट्स को, पूरी जो हमारी कोर एकेडमी के जितने भी लीडर्स हैं, सब लोगों को हमारे जो बेसिक 6 बेसिक और 8 कोर स्टेप सब लोगों को उसके बारे में पता है। और आप उन पे 100% अगर फॉलो करेंगे तो इस बिज़नेस के अंदर आप बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। और यही काम मैंने किया दोस्तों। और आज भी मैं मेरी खासियत मैं अगर बताऊं तो जब भी मेरी टीम के अंदर कोई भी नया लीडर, कोई भी एक आम एसोसिएट भी जब ज्वाइन होता है तो मैं उससे बहुत सारी बात भी करता हूं। मतलब उसको वो सारी चीज़ें हम सिखाने की कोशिश करते हैं, उसको विश्वास दिलाते हैं कि बिज़नेस किस तरीके से हमें बढ़ाना है। ताकि देखिए, एक व्यक्ति जब हमारे इस बिज़नेस के अंदर आता है ना तो बहुत कुछ सोच के आता है। और अगर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अगर वो कामयाब ना हो रहा है तो हो सकता है कहीं पे हमारी भी कमी हो सकती है। क्या पता, हमने बहुत बार हम क्या करते हैं, व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, ठीक है तेरी आईडी लग गई है, केवाईसी ओके हो गई है, ठीक है अब तूने आईएमसी ज्वाइन कर ली, और हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर निकल जाते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति जब ज्वाइन हमारी टीम के अंदर होता है, एक व्यक्ति जब बिज़नेस के अंदर आता है, उस दिन से हमारी जिम्मेवारियाँ उस व्यक्ति के प्रति शुरू होती है। और हमारा एक व्यक्ति आपको पता है कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। हमारे सबकी अपलाइन है मिस्टर महावीर जी, उन्होंने इकल्ले ही देखो आज लगभग 1.5 लाख लोगों की टीम उनके पास में है, इकल्ले ही उन्होंने इतना सारा काम किया अपनी अपलाइन के लिए। वो इकल्ले इतने बड़े व्यक्ति हैं कि आज लगभग 70 से 80 लाख बीवी वो व्यक्ति दे रहे हैं। तो देखिए एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी व्यक्ति को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत बार पहले जो मैंने भी ये गलती करी थी, हम शक्ल से देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास पैसा है ये काम करेगा, इस व्यक्ति की शक्ल अच्छी नहीं है ये काम नहीं करेगा, इस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है ये काम नहीं कर सकता, तो हम उसको पहले ही आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। और गुरुजी हमेशा एक बात बोलते हैं कि आपके टीम के अंदर आने के बाद जो व्यक्ति आपका चेयरमैन बनेगा, आपकी टीम में ज्वाइन होने के बाद जो व्यक्ति आपका चेयरमैन बनेगा, वो जिस दिन ज्वाइन होगा उसके कोई भी हालात चेयरमैन के लायक आपको नज़र नहीं आएंगे। कहीं से नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति भी चेयरमैन बनेगा, और वही व्यक्ति ही आपका चेयरमैन बनता है। और दोस्तों कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा भी सोचते हैं तो वो भी वैसा नहीं निकलता। इसलिए आप काम नए लोगों के साथ, नए लोग आते रहेंगे, आप उनको बताते रहिए। जो भी व्यक्ति हमारे 6 बेसिक 8 कोर स्टेप को फॉलो करता है, 100% प्रोडक्ट यूज़ करता है, 100% हमारे ड्रेस कोड को फॉलो करता है, बताई हुई सभी बातों को फॉलो करता है, हमारी मीटिंग के अंदर आता है, हमारे सेमिनार के अंदर आता है, और हर रोज़ होम मीटिंग करता है, तो वही हमारा लीडर है दोस्तों। और कोई व्यक्ति अगर ये सब काम नहीं कर रहा
तो वो व्यक्ति हमारा लीडर नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों की शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो उन्होंने बाद में बड़ा बिजनेस नहीं किया, पर अगर हमारा बिजनेस को हमें ग्रोथ करना है तो ये सारे काम हर व्यक्ति को, हम लोगों को करने पड़ेंगे, और एक बार नहीं, लाइफ टाइम इस काम को करने पड़ेगा। हमेशा हर रोज़ इन चीज़ों को करना पड़ेगा, एक बार नहीं करना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए इस काम को करना पड़ेगा। तो अब मैं बात करता हूँ मेरी टीम के बहुत सारे एक्टिव लोगों के बारे में। आज मैं अभी जो मेरी टीम के जितने भी अचीवर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी का नाम भी छूट जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि आज हमारी लगभग 4000 लोगों की टीम हो चुकी है। और जिसमें से सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे राहुल जी हैं जो हमारी टीम के अंदर गोल्ड स्टार हैं, बहुत अच्छी उनकी टीम आज एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं और बहुत प्रोफेशनली वो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। दूसरा मैं बात करूं, हमारे भादरा से सुंदर जी हैं, उनकी टीम भी बहुत एक्टिव रूप से अभी काम कर रही है। राजस्थान से ही हमारे एक लीडर और हैं वजीर जी, वो अब फुल टाइम इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दूसरा मैं बात करूं, बिहार में हमारी बहुत अच्छी टीम है, जितेंद्र जी हमारे सिल्वर स्टार, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिल्वर स्टार रहे वो हमारे, और किसी पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से वो मतलब इस तरह की स्थिति में थे कि उनका एक महीने का सिल्वर पे भी 41,000 का चेक आया। दोस्तों मेरी टीम के अंदर वो पहले ऐसे एसोसिएट है जिनका इतना बड़ा चेक आया था। और दूसरे हमारे बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी के मालिक, बहुत ही एजुकेशनल व्यक्ति कामेश्वर दास हमारे सिस्टम के अंदर सुपरस्टार हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं बिहार के अंदर। दूसरा मैं राजस्थान की अगर बात करूं, हमारी टीम है नीमका थाना के अंदर, उसमें मिस्टर योगेश जी हैं, पूरी फैमिली के साथ में काम कर रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारा बिज़नेस है ये हमारा फैमिली बिज़नेस है, और ये हमारा फैमिली बिज़नेस है। और फैमिली को जब हम जितना ज़्यादा इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा काम करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मैं बात करूं, मेरी वाइफ ज्योति मेरी बहुत सपोर्ट करती है इस बिज़नेस के अंदर, और किस तरीके से कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। आज मैं अभी तो चलो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, मैं लगभग 25 दिन भी घर से बाहर रहा हूँ, क्योंकि बाद में पीछे से बच्चों को देखना, बहुत सारे घर के काम हो जाते हैं, उनको मैनेज करना, तो मैं उनकी बहुत मतलब उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि उनकी सपोर्ट के बिना ये सब बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और मैं और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा वो इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहेंगे हमारे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। दूसरा मैं बात करता हूँ सपोर्ट के मामले में, मेरे बड़े भैया हैं, दोनों बड़े भैया मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। आर्थिक स्थिति के मामले में भी हर तरीके सपोर्ट करते हैं। रेगुलर जब मैं बाहर होता हूँ तो बार बार पीछे से फैमिली को संभालना होता है, या कोई भी जो काम होते हैं बहुत आसानी से मेरे को सपोर्ट करते हैं। और हमेशा उनका भी एक सपना है कि मैं भी बड़ा आदमी बनूं और उनको भी गर्व हो कि हमारा भाई आईएमसी के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट है, तो मैं उनका भी ये सपना ज़रूर पूरा करूँगा। दूसरा मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हमेशा मतलब एक्टिविटी मेरी देखते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है बिज़नेस में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मैं बहुत शुक्रिया करता हूं कि मेरे को ऐसा परिवार मिला जो आज मुझे इस बिज़नेस के लिए सपोर्ट करता है और हमेशा मुझे उत्साहित करता रहता है, पूछता रहता है क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ पहुंच गए हो, किस लेवल पे पहुंच गए हो। तो वो सारी चीज़ें जब फैमिली के अंदर कोई व्यक्ति जब आपके बारे में इतना अच्छा सोच रहा होता है ना, तो काम करने की क्षमता दोस्तों आपकी बहुत बढ़ जाती है। और मैं अगर बात करूं तो हमारी टीम के अंदर योगेश जी हैं नीमका थाना से, और उसके अलावा अभी गुरप्रीत जी हैं जो हमारे रूबी स्टार बने हैं, सबसे यंगेस्ट रूबी स्टार हैं हमारी टीम के अंदर। और मिस्टर सुखजीत जी हैं, देवेंद्र जी हैं जिन्होंने अभी टीडी लेके काम शुरू किया हमारा राजस्थान के अंदर। बलवंत जी हैं, बहुत एक्टिव लीडर हैं। डॉक्टर उमेश जी हैं। उसके अलावा हमारा अगर मैं बात करूं गुजरात के अंदर हमारे नितिन जी हैं। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो आतिफ जी, हुसैन जी, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, बहुत ही शिद्दत से वो इस बिज़नेस को कर रहे हैं। आज़ाद जी हैं, और बहुत सारी टीम, मैं अगर कुछ लोगों के नाम रहते हैं, हमारी जो शानदार लीडर स्नेहप्रीत कौर जी हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और हमारे दीपक जी हैं रोहतक से, जिन्होंने अभी नया आउटलेट लेके काम शुरू किया है। और मैं यूपी की अगर मैं बात करूं, लखनऊ से हमारे आसिफ जी हैं, अरूप जी हैं, भावना जी हैं। ये पूरी फैमिली, वो भी बहुत अच्छे से, ये पूरी फैमिली बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे इस बिज़नेस के अंदर है। मैं हिसार से अगर मैं बात करूं, नेहा जी हमारे बिज़नेस के अंदर अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, मैं पूरी मेरी टीम को, पूरी टीम को मैं
मतलब जो भी व्यक्ति आज तक हमारे बिजनेस के अंदर आया, जिसने आईडी भी लगवाई हो, जिसने अगर एक तुलसी भी परचेज की हो, या चाहे वो रूबी बना हो, चाहे वो गोल्ड बना हो, मैं हर व्यक्ति का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस अचीवमेंट में अगर मैं चेयरमैन बना तो उस अचीवमेंट में उस हर व्यक्ति का सहयोग है, जिसने आज तक मेरी टीम के 4000 लोगों में से अगर एक तुलसी भी खरीदी है तो वो व्यक्ति भी इस कामयाबी का हकदार है। दोस्तों, अगली मैं और बात करना चाहूँ तो समय तो वैसे बहुत हो चुका है, और सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, कृष्ण वर्मा जी हमेशा मेरा साथ देते रहते हैं और अक्सर हम लोग मिलते हैं तो बहुत सारी बातें, क्योंकि इस बिज़नेस में कहीं ना कहीं आने का मेरा जो कारण है वो मतलब कृष्ण जी है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बिज़नेस में आने के लिए, क्योंकि उन्होंने लायक समझा। और दूसरा, जो इस मेरे बिज़नेस को ग्रोथ करने में सबसे इम्पोर्टेंट जिस व्यक्ति का जो मैं अगर देखिए मेरे पास शब्द नहीं है उस व्यक्ति के लिए मैं क्या बताऊं कि उस व्यक्ति ने मुझे लायक समझा कि मैं भी बिज़नेस कर सकता हूं। मैं अक्सर अपने अपलाइन ग्रेट गुरु महावीर जी से पूछता रहता हूं, अभी कुछ महीने पहले की बात है, मैं सर से पूछता रहता हूं कि सर मैं भी चेयरमैन बन सकता हूं। मैं जब सिल्वर था तो मैं पूछता था मैं भी क्या गोल्ड बन सकता हूं। तो अब मैं सर से पूछता हूं क्या सर मैं भी क्राउन प्रेसिडेंट बन सकता हूं। तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम क्राउन प्रेसिडेंट भी बनेंगे, पूरी टीम को आगे लेके चलेंगे। और टीम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आज जितने भी हमारी टीम के लोग इस प्रोग्राम को अगर देख रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि हमारी जो कामयाबी है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और सर ने वो जो बात मुझे बोली थी वो मैं आपको भी बताता हूं कि सोनू, जिस दिन आपने ये ठान लिया कि मुझे चेयरमैन बनना है, चेयरमैन तो आप उसी दिन ही बन चुके थे, बाकी तो समय सिर्फ प्रोसेस में लगता है। हो सकता है किसी व्यक्ति को 6 महीने लगेंगे, किसी व्यक्ति को 8 महीने लगेंगे, किसी व्यक्ति को 1 साल भी लग सकता है, किसी व्यक्ति को 2 साल भी लग सकता है अगर स्लो भी काम करेगा तो दोस्तों। पर अब जो हमारा बिजनेस प्लान, फास्ट ट्रैक बिजनेस प्लान आया, बहुत ही आसान हो गया इस बिज़नेस को करने के लिए। और हमेशा हमेशा गुरुजी के लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता रहूँगा कि पूरी टीम को, वो हमारी टीम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। बहुत बार मेरी उनसे पर्सनली मुलाकात होती है, बिज़नेस को लेके बातचीत होती है। तो मेरे पूरे बिज़नेस को ग्रोथ करने में अगर सबसे बड़ा सहयोग है तो मेरी ग्रेट अपलाइन मेरे गुरु मिस्टर महावीर जी का। और मैं हमेशा हमेशा उनको ये जो कर्ज है मैं कभी उनका नहीं उतार पाऊँगा, किसी भी तरीके से मैं नहीं उतार पाऊँगा। जब मैं ये सब सोचता हूँ कि मेरे आंसू निकल जाते हैं दोस्तों। मैं बहुत बार जब इकल्ला होता हूँ और इस शानदार बिज़नेस मेरे को मिला, मैं अक्सर सर बोलते रहते हैं एक बात को कि जिस व्यक्ति के ना सारे नक्षत्र ग्रह शनि शुक्र मंगल जिसके सारे सही होते हैं ना, उसी व्यक्ति को आईएमसी बिज़नेस मिलता है दोस्तों। अगर आपकी आईएमसी के अंदर एसोसिएट बने हैं, आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया है, तो दोस्तों आपके सारे मंगल शनि शुक्र ग्रह आपके बिल्कुल ठीक है, तभी आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है दोस्तों। नहीं तो बहुत सारे लोगों को हमने प्लान दिखाया, उनकी आईडी भी नहीं लग पाई क्योंकि उनके नसीब में नहीं था इतना बड़ा बिज़नेस। और जब भी भगवान हम लोगों को कुछ बड़ा देता है तो वो हमारी पात्रता देखता है, हमारे पात्र को चेक करता है कि क्या ये व्यक्ति इस चीज़ के लायक है कि नहीं है। और मैं और बहुत सारी बातें हैं आप लोगों से करने का मन करता है, और टीम के लिए मैं हमेशा साथ रहूँगा, हर व्यक्ति के साथ में मैं हूँ। हर व्यक्ति जब तक हमारा इस सिस्टम के अंदर हम चेयरमैन बनाएंगे, हर व्यक्ति को हम इस सिस्टम के अंदर चेयरमैन बनाएंगे। मैं पूरी टीम को एक वादा करता हूँ कि जो भी व्यक्ति आज हमारी टीम के अंदर आ रहा है, जो भी व्यक्ति आज हमारी टीम के अंदर आ रहा है, और जो हमारे इस टीम के अंदर या आईएमसी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए जो 6 बेसिक 8 कोर स्टेप बने हुए हैं, जो भी व्यक्ति उन चीज़ों को फॉलो करेगा, जो भी व्यक्ति उन चीज़ों को फॉलो करेगा, हमारे जो चेयरमैन क्लब जो है हमारा, उनके सारे रूल्स को, कोर एकेडमी के सारे रूल्स को, टाइगर टीम के हर एक रूल्स को अगर फॉलो करेगा तो व्यक्ति 100% चेयरमैन बनेगा। उस तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर उन चीज़ों पे काम करेंगे तो हमारा बिज़नेस बिल्कुल बढ़ेगा। तो मैं एक बार छोटी छोटी चीज़ें फिर रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपना कारण पैदा करना पड़ेगा कि मैं इस बिज़नेस में क्यों आया हूँ और मुझे ये बिज़नेस क्यों करना है।
दूसरा, हमें वो सारी बातें इस बिज़नेस के बारे में सीखना पड़ेगी, किस तरीके से डेमो करना है, किस तरीके से एक व्यक्ति को प्लान दिखाना है, किस तरीके से होम मीटिंग करनी है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे बिज़नेस को ग्रोथ करने का, मेरा जो बिज़नेस ग्रोथ करने का सबसे जो बड़ा जिस टूल का महत्व है वो है दोस्तों होम मीटिंग का। और होम मीटिंग के अंदर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, वो है क्राडस के अंदर मशीन का। और क्राडस के अंदर मशीन और होम मीटिंग दोनों चीज़ें अगर आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक ही आधार है इस बिज़नेस को ग्रोथ करने का, सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, वो है होम मीटिंग। और जितना जल्दी आप अपनी टीमों के अंदर होम मीटिंग करना शुरू कर देंगे और आप खुद इस मीटिंग को करना सीख जाएंगे, तो आपका बिज़नेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दोस्तों, कई बार हम इंतज़ार करते रहते हैं कि अपलाइन आएगी, होम मीटिंग करेगी, तभी हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। अगर आप उस होम मीटिंग को खुद करना सीख जाएंगे तो हमारा बिज़नेस कई गुना बढ़ जाएगा। चौथी जो बात है, हमेशा आप अपनी अपलाइन की इज़्ज़त करें, अपने अपलाइन की इज़्ज़त करें, अपने डाउनलाइन की रिस्पेक्ट करें। पूरा अगर जो मैं बात करूं तो एज ए फैमिली इस बिज़नेस को करें और अपनी पूरी फैमिली को इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व करें। और हर व्यक्ति जो हमारे इस बिज़नेस के अंदर आता है, उस व्यक्ति की हम इज़्ज़त करें, चाहे वो कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, हम उसकी इज़्ज़त करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी सर हमेशा अक्सर बताते रहते हैं और गुरुजी हमारे साथ में हमेशा बने रहते हैं, तो ज़्यादा टेंशन है ही नहीं। क्योंकि इतना शानदार बिज़नेस, इतना खूबसूरत बिज़नेस, इतनी शानदार अपलाइन और इतनी शानदार टीम और इस उम्र में मिल गई है दोस्तों, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं तो अक्सर सर से बात करता रहता हूँ कि सर आज आप 44 ईयर के हैं, जिस दिन मैं 44 ईयर का हूँगा तो मेरा अपना हेलीकॉप्टर होगा दोस्तों मेरे पास में। और सर हमेशा बोलते हैं कि अफकोर्स होगा, हमें कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। तो और इन फ्यूचर की अगर मैं मेरे आगे की प्लानिंग के बारे में बताऊं तो दोस्तों, 31 मार्च 2021 को 100% मैं इस बिज़नेस के अंदर एम्बेसडर स्टार लेवल अचीव करूंगा। और अपनी टीम के अंदर लगभग 12 से 15 नए चेयरमैन के साथ में, 12 से 15 नए चेयरमैन के साथ में मैं इस लेवल को अचीव करूंगा। और अप्रोक्सीमेट 15 लाख प्लस बीवी के साथ में इस लेवल को हम अचीव करेंगे। और पूरी टीम को मैं हर व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस भी व्यक्ति ने इस बिज़नेस में हमारा सहयोग किया, हमारी अपलाइन, हमारी लाइफलाइन। और हमारे वो नेगेटिव लोग भी जो बार बार हमें बोलते थे कि ये तेरे बस की बात नहीं है या तुम नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, मैं वो सब नेगेटिव बातें यहाँ पे नहीं करूँगा। देखिए, इस बिज़नेस को एज ए बिज़नेस मानिए और इसको अच्छे तरीके से बिज़नेस समझ के कीजिए। और मैं मेरे गुरु को, मेरी अपलाइन को, मेरे स्पॉन्सर को, मैं पूरी टीम को एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, मैं अपना पूरी लाइफ इस बिज़नेस को समर्पित कर चुका हूं। आप एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे, ये देखो दोस्तों, मैंने अपने हाथ के ऊपर आईएमसी का परमानेंट टैटू भी गुदवाया हुआ है दोस्तों। परमानेंट टैटू मैंने गुदवाया हुआ है कि अब तो जब तक जिएंगे, जब तक रहेंगे तो आईएमसी का ही खाएंगे, आईएमसी की बात करेंगे, आईएमसी के बारे में ही लोगों को बताएंगे। और बहुत सारी बातें हैं, बाकी सब लोग आप लोग जानते हैं कि आप अगर जो काम हमको करने हैं, कोर मीटिंग को हमें अटेंड करना है, होम मीटिंग को करना है, फॉलोअप करना है, अपने अपलाइन की जो बातें हैं उनको मानना है। उसके बाद में एक मैसेज जो सिंपल सादा मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा सा बढ़ेगा। अपनी अपलाइन देखिए, आपको चुन लेना है कि जिस जैसा आप बनना चाहते हैं, वो व्यक्ति जो काम करता है वो सारे काम आपको करने शुरू कर देने हैं। आपकी अपलाइन जो करती है वो सारे काम आप करना शुरू कर दीजिए। आपकी अपलाइन होम मीटिंग करती है, आपको होम मीटिंग करना है, वो टी शर्ट पहनते हैं रेगुलर, आपको टी शर्ट पहननी है। वो रेगुलर हर मीटिंग में टाइम पे जाते हैं तो आपको टाइम में पहुंचना है। वो जितने भी हमारे ऑनलाइन जितने भी लाइव सेशन होते हैं वो सारे वो सुनते हैं तो आपको भी वहाँ पर प्रेजेंट रहना है। और दूसरा, और बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में हमारे सहयोगी हैं, जैसे मिस्टर सुखदेव जी हैं, अक्सर उनसे मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती है, बहुत बड़ा मोटिवेशन उनसे मिलता है। हमारी जो दूसरी अपलाइन हैं गौरी शंकर बत्रा जी, हमेशा बहुत बार उनसे मुलाकात होती रहती है और हमेशा वो हमें पॉजिटिव करते रहते हैं। दूसरा, जो हमारे उनसे बड़ी अपलाइन है डॉक्टर बीडी फुटेला जी, उनसे भी अक्सर मुलाकात होती रहती है तो बहुत पॉजिटिव हम लोगों को करते रहते हैं। और
बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और हमारा बिज़नेस बढ़ता है। और हमारी सबकी अपलाइन मिस्टर अजय मान जी, हरियाणा की आन बान शान, उनसे भी बहुत बार मुलाकात होती है, उनके बहुत सारे प्रोग्राम, उनसे पर्सनली भी मिलने का मौका मिल जाते हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को प्यार करते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं। और दूसरा जो है हमारी बाकी टीमों के अंदर जैसे विशाल सचदेवा जी हैं, उनसे मुलाकात होती रहती है, उनके काम करने के तरीक़ों को हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। मिस्टर रविंदर जी हैं, गुरविंदर जी हैं, विसार से सुशील चौहान जी हैं, यूपी से बहुत सारे हमारी टीम के जितने भी टाइगर टीम के चेयरमैन हैं, ये जो हमारा ग्रुप है चेयरमैन ग्रुप है, उन सब लोगों की बातचीत को हम सुनते रहते हैं, उनको फॉलो करते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारा बिज़नेस बढ़ता रहता है। दोस्तों चलिए इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं। आप लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और अब आज पहली बार मैं लाइव आया हूं और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और अब लगातार आते रहेंगे, अब कोई टेंशन नहीं है। रेगुलर हम हर वीक के अंदर या हर 10वें दिन 5वें दिन ज़रूर लाइव आया करेंगे, आप लोगों से बात किया करेंगे। और दोस्तों जो जो बातें आप लोगों से हुई है उन बातों को आप फॉलो करते रहेंगे तो आपका बिज़नेस 100% ग्रोथ करेगा। चलिए दोस्तों, अगेन हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर। और कल शाम को फिर 7 बजे एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी के मालिक, हमारे यूपी से बहुत बड़ी टीम के मालिक हैं, चेयरमैन मिस्टर राम प्रकाश पाल जी, कल लाइव आ रहे हैं शाम को 7 बजे। तो आपको फिर पूरी टीम के साथ में शाम को 7 बजे उनको सुनना है, और बहुत कुछ बातें हमें उनसे भी मिलने वाली है। और चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, हर आईएमसी, घर घर आईएमसी, आप स्वस्थ रहें, बिल्कुल उत्साहित रहें, आईएमसी के प्रोडक्ट को यूज़ करते रहें। दूसरा, इसी के साथ में मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। गुड आईएमसी दोस्तों, जय आईएमसी, जय हिंदुस्तान दोस्तों।